निहत्ते मुसलमान हैं, एक तरफ सिर्फ 313 मुसलमान हैं, एक तरफ भूखे और प्यासे मुसलमान हैं, एक तरफ 3-3 महीने तक सिर्फ खजूरें खाकर गुजर बसर करने वाले कमज़ोर मुसलमान हैं, दूसरी तरफ 1000 से ज़्यादा मुशरिकीन मक्का है। एक तरफ मुसलमानों के हाथ में कोई हथियार नहीं, दूसरी तरफ काफिरों के हाथ में हथियार की कमी नहीं। अल्लाह की कसम, उस जंगे बद्र में 313 मुसलमान, नबी के 313 गुलामों ने दुनिया को ये बता दिया कि मुसलमान तादाद से नहीं बल्कि मुसलमानों के दिलों में जो इश्क़ नबी है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, इस्लाम की मोहब्बत है, ये मोहब्बत हज़ारों पर भारी है। 313 मुसलमानों ने इस हिम्मत और जवामर्दी के साथ मैदान बद्र में ऐसे लड़ा कि 1000 काफिरों को शिकस्त देकर इस्लाम का झंडा पूरे अरब में गाड़ दिया। डॉक्टर इकबाल कहते हैं 313 थे तो लरसता था ज़माना, आज हम सैकड़ों हैं करते हैं गुलामी। हजरात मोहतरम, I love you आका, I love you आका, I love you आका, I love you आका। कि देखो तुम्हारे शहर और हमारे शहर का फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ हमारा शहर बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। अल्लाह अकबर। उस मुसलमान ने उस पादरी की ज़बान ये कहकर बंद कर दी कि सुनो, जब तुम्हारे शहर में किसी कोई गवैया, कोई नाचने गाने वाला, कोई ढोल बजाने वाला जब तुम्हारे शहर में मरता है, अल्लाह अकबर, तो तुम्हारे शहर, हमारे शहर में जब कोई ढोल बजाने वाला, कोई म्यूजिक वाला, कोई गाने वाला हम मुसलमान के शहर करतबा में मरता है तो उसके खेल कूद के सामान, उसके साज, उसके ढोल, उसका हारमोनियम तुम्हारे शहर में बिकने के लिए जाता है। लेकिन तुम्हारे शहर का कोई पढ़ा लिखा आदमी मरता है तो उसकी किताबें हमारे शहर करतबा में बिकने आती है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, वो कहना ये चाहता था कि खेल कूद का सामान तुम्हारे शहर में बिकता है, खरीदा जाता है, और तालीम का सामान, किताबें हमारे शहर में लोग खरीदते हैं, हमारे शहर में पढ़ने वाले लोग हैं, लिखने वाले लोग हैं। वो मुसलमानों के पढ़ने लिखने का ज़माना था, आज ठीक उसका उल्टा है। आज अगर अच्छा खाना खाना हो तो किसी मुसलमान मोहल्ले में किसी होटल में जाओ, आज अगर खेल कूद का कोई सामान देखना हो तो किसी मुस्लिम मोहल्ले में जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐ मेरी कौम के लोगों, आप होश के नाखुन लीजिए। अच्छी बिल्डिंगें बनाना, अच्छे घरों में रहना, अच्छा खाना यकीनन ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी को आगे तक सही और इज्जत के साथ ले जाने के लिए आपके बच्चों की तालीम ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ सके, कम से कम ये तहैया कर लीजिए कि हम आधी रोटी खाएंगे, 4 घंटे के बजाय 8 घंटा मजदूरी करेंगे, लेकिन अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में, कोई अच्छा ट्यूशन मास्टर के यहाँ पढ़ाकर समाज में इस काबिल बना देंगे कि जिधर से गुजरेगा वो भी अपना नाम रोशन करेगा, बाप का नाम भी रोशन होगा, पूरी बिरादरी और समाज का नाम दुनिया में रोशन करता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरोग़ तालीम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हजरात मोहतरम, हो गया क्या? हज़रात मोहतरम, मैं आपको बताऊं कि आज हम सुन्नी मुसलमानों का हाल पूरी दुनिया में सबसे बदतर है। अल्लाह का कुरान कहता है, वन तुमुल आलोना इन कुन तुम मोमिनीन, तुम ही बुलंदो बाला हो अगर तुम मोमिन हो। हज़रात मोहतरम, लेकिन आप पूरी कायनात में देखिए, आज मुसलमानों की इज़्ज़त, मुसलमानों का वक़ार कहीं भी सलामत नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लील और रज़ील कौम अगर दुनिया
दुनिया किसी को समझती है तो वो कौम मुस्लिम है। क्यों? उसकी वजह क्या है, उसका सबब क्या है? कुरान तो कहता है वन तुमुल आलोना इन कुन तुम मोमिनीन, तुम ही बुलंदो बाला हो अगर तुम मोमिन हो। हम मोमिन तो हैं, फिर बुलंदी हमारे नसीबे में क्यों नहीं? हम मुसलमान तो हैं, लेकिन कुरान की ज़बान में हमें कामयाब होना चाहिए, लेकिन हम जलीलो ख़ार हैं, हम मारे और काटे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में हमारी रुसवाई का तमाशा किया जा रहा है। हज़रात मोहतरम, बात ये नहीं कि हमारे पास दौलत नहीं है, बात ये नहीं कि हमारे पास ताकत नहीं है, बात ये नहीं कि हमारे पास पावर नहीं है, बात ये नहीं कि हमारी तादाद कम है। अल्लाह की इज़्ज़त व जलाल की कसम, ऐ मेरी कौम के लोगों, आज से 1400 साल पहले की तारीख़ उठाकर देखिए। मैदान बद्र इस्लाम और कुफ्र की पहली जंग है। मुसलमानों की गुर्बत का ये आलम है कि 3-3 महीने तक मुसलमानों के घरों में चूल्हे नहीं जलते हैं। अल्लाह अल्लाह, खुद मेरे आका के घर में चूल्हा नहीं जलता, मेरे मुस्तफ़ा अपने पेट में पत्थर बांध कर रखा है। अल्लाह अल्लाह, एक खजूर 2 सहाबी आधी आधी बांट कर खाकर पूरा दिन गुजार रहे हैं। मुसलमानों की गरीबी का सबसे बड़ा दौर वो था, और वो भी 17 रमज़ान को इस्लाम और कुफ्र की पहली जंग होती है। एक तरफ 79 मुसलमान है, एक तरफ सिर्फ 313 मुसलमान है, एक तरफ भूखे और प्यासे मुसलमान है, एक तरफ 3-3 महीने तक सिर्फ खजूरें खाकर गुजर बसर करने वाले कमज़ोर मुसलमान है। दूसरी तरफ 1000 से ज़्यादा मुशरिकीन मक्का है। एक तरफ मुसलमानों के हाथ में कोई हथियार नहीं, दूसरी तरफ काफिरों के हाथ में हथियार की कमी नहीं। अल्लाह की कसम, उस जंगे बद्र में 313 मुसलमान, नबी के 313 गुलामों ने दुनिया को ये बता दिया कि मुसलमान तादाद से नहीं, बल्कि मुसलमानों के दिलों में जो इश्क़ नबी है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, इस्लाम की मोहब्बत है, ये मोहब्बत हज़ारों पर भारी है। 313 मुसलमानों ने इस हिम्मत और जवामर्दी के साथ मैदान बद्र में ऐसे लड़ा कि 1000 काफिरों को शिकस्त देकर इस्लाम का झंडा पूरे अरब में गाड़ दिया। डॉक्टर इकबाल कहते हैं 313 थे तो लरसता था ज़माना, आज हम सैकड़ों हैं करते हैं गुलामी। हज़रात मोहतरम, मैं बताना ये चाहता हूँ कि 313 ने नक्शा बदल दिया था। आज हम 1.5 अरब हैं पूरी दुनिया में, 57 मुल्क हमारे पास है। पेट्रोल की दौलत सिर्फ मुसलमान मुल्कों की ज़मीन पे है, खजूर सिर्फ मुस्लिम ज़मीनों पे होती है। अल्लाह की कसम, ऐ मेरी कौम के लोगों, पेट्रोल हमारे पास, खजूर हमारे पास, 57 मुल्क हमारे पास, 1 दर्जन से ज़्यादा मुस्लिम मुल्कों के पास एटमी ताकत है। अल्लाह अल्लाह, 1.5 अरब की तादाद है, फिर भी पूरी दुनिया में जलीलो ख़ार है। इसलिए नहीं कि ताकत और तादाद की कमी है, इसलिए कि हमने इश्क़ रसूल को भुला दिया है, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है, गैरों का तरीक़ा अपना लिया है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं उनके जो हम गुलाम थे, खल्क़ के पेशवा रहे, उनसे फिरे आई फिर कमी वक़ार में। हज़रात मोहतरम, हमने सीरत मुस्तफ़ा भुला दिया, तरीक़े मुस्तफ़ा पे चलना छोड़ दिया, इसलिए कदम कदम पे दुनिया हमें मिटाना चाहती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आओ तरीक़े मुस्तफ़ा अपना लो, नबी के दर का ग़ुलाम बन जाओ। आज भी खुदा पूरी कायनात में तुझे इज़्ज़तों से नवाज देगा। यहाँ तो हाल ये है कि हम जैसा खतीब जब स्टेज पे आता है और कहता है गौसे आज़म ने मुर्दा जिंदा कर दिया, तो हमारा नौजवान नारा लगाता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। गरीब नवाज ने अना सागर कटोरे में भर दिया, हमारा नौजवान जोश में आता है और नारा लगाता है गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे वो नौजवान जलसे में आकर गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे का नारा लगाता है, जो लॉटरी की टिकट कभी छोड़ता नहीं है,
वो नौजवान गौस का नारा लगाता है जो दिन रात अपने बूढ़े माँ बाप को गालियां देता है। रब की इज्जत की कसम, अगर माँ बाप को गाली देते हो, मस्जिद के करीब नहीं जाते हो, अगर नमाजें नहीं पढ़ते हो, अगर पड़ोसी को सताते हो, जिंदगी भर गौसो ख्वाजा का नारा लगाते रहो। ऐसे खोखले नारे से समाज में इनकलाब नहीं आएगा। अगर इनकलाब लाना है तो गौसो ख्वाजा की तालीमात पर अमल करो। सुभान अल्लाह जी, दोनों अल्लाहु अकबर जी, यस। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सिर्फ नारे लगाने से नहीं होगा, सिर्फ हाथ पैर चूमने से नहीं होगा। चूँकि वक्त का मैं 2 मिनट का इशारा है, इसी 2 मिनट में बातें तो बहुत कुछ है लेकिन वक्त की कमी है। हज़रात मोहतरम, मैं आपको बताऊं, आज हमारी सुन्नी कौम दुनिया चांद पे पहुंच गई। हम अभी बोतलों से पीछे नहीं हटे हैं। दुनिया यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बना रही है, हम कलम फुकवाते चल रहे हैं। हालांकि ये बातें कड़वी है, किसी को बुरी लग सकती है, लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि मैं उन खतीबों में से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जो हक बात छुपाकर बोलता है, डंके की चोट पर बोल कर जा रहा हूँ। इसलिए अगर अमल कर लोगे तो यकीनन कामयाबी होगी। दुनिया चांद पे पहुंची है, तुम बोतलें फुकवाते फिर रहे हो। दुनिया यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बना रही है, तुम कलम फुकवाते फिर रहे हो। अल्लाह अल्लाह, शिफाए कामिलो आजिल पर सिर्फ भरोसा करने वालों, मेडिकल कॉलेज भी बनाओ, नर्सिंग होम भी बनाओ। यकीनन दुआओं में असर है, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया बगैर अमल के सिर्फ दुआओं पर भरोसा करके बैठ जाना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बेशक बेशक हक है। इसलिए आप कलम ज़रूर फुकवाइए लेकिन कॉलेज और स्कूल बनवाइए। अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनवाइए। ज़माने का तकाजा है, वरना आपकी गिनती कहीं नहीं होगी। बस एक आखिरी और छोटी सी बात, डॉक्टर इकबाल, जब लंदन आप गए, ऑक्सफोर्ड में आप हैसियत प्रोफेसर पढ़ाने के लिए आप जिस ज़माने में पहुँचे थे, उस ज़माने में इतवार जो छुट्टी का दिन होता है, आप वहाँ के एक पार्क में घूमने के लिए गए। इतवार के दिन लोग अपने बच्चों को लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर इकबाल ने देखा, अल्लाह अल्लाह, सारे बच्चे खेल रहे हैं लेकिन एक छोटा सा बच्चा एक किनारे पार्क में खेलने की जगह पढ़ रहा है। डॉक्टर इकबाल को बड़ी हैरत हुई कि इस खेलने की जगह ये बच्चा पढ़ क्यों रहा है। करीब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कहा, बेटा ये तो खेलने की जगह है, घूमने की जगह है, और बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम क्यों खेल, तुम और बच्चे घूम रहे हैं, तुम पढ़ क्यों रहे हो। उस बच्चे का जवाब सुनो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं उस बच्चे का जवाब सुना, पैरों के नीचे से जमे ज़मीन खिसकने लगी। वो बच्चा कहा कि सर आप कहते हैं मैं खेलूं और बच्चे खेल रहे हैं, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि दुनिया में मेरी कौम बहुत छोटी है, उनकी तादाद बहुत कम है, मैं खेल कर अपनी कौम को बर्बाद नहीं करना चाहता, पढ़ लिख कर इतना काबिल बनना चाहता हूँ कि मैं इतनी तालीम हासिल करना चाहता हूँ कि बड़ा होकर अपनी तालीम के ज़रिए पूरी कौम को मरने से बचाऊँ, पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल कौम बनाऊँ। डॉक्टर इकबाल ने कहा, कौन सी कौम से ताल्लुक़ रखते हो। कहा, मैं यहूदी कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे कौम का नाम यहूदी है। आज पूरी दुनिया में 1 करोड़ से भी ज़्यादा यहूदी नहीं है। फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करके इजराइल ने एक छोटा सा मुल्क बनाया है जिसको, जहाँ पर यहूदियों का कब्ज़ा है। आप दुनिया के मार्केट में देखिए, दुनिया की तिजारत गाहों में देखिए, 50% से ज़्यादा चीज़ें दुनिया की मार्केट पे यहूदियों का है। आज पूरी दुनिया में यहूदियों ने, उस छोटे से मुल्क ने पूरी दुनिया को लूहे का चना चबवा दिया है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उस बच्चे की फितरत देखिए,
उस बच्चे का जवाब देखिए कि मेरी कौम बहुत छोटी सी है, बहुत कम है, मैं पढ़ लिख कर अपनी कौम को दुनिया का कायद बनाना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। जिस कौम पर सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाजिल हुई, जिस कौम ने दुनिया को पढ़ना लिखाना सिखाया, आज उसी कौम में जिहालत सबसे ज़्यादा है। इसलिए अपनी जिहालत को दूर कीजिए, गोश्त कम खाइए, अच्छी ग़िज़ाएँ कम कर दीजिए, वो पैसा बचाकर अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए। तालीम के बगैर दुनिया की कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती है, तालीम ही में तरक्की का राज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तो ये टाइम खत्म हो गया। जो ये क्या है ज़ुन्नूरैन फाउंडेशन, इनके फाउंडर हैं, वो यकीनन आपके इलाके में एक बेहतर चीज़ लेकर जो दीन और दुनिया दोनों को संवारने के गर्ज से आपके बच्चों का मुस्तकबिल को रोशनी देने के लिए जो ये दीवानगी का मुजाहरा कर रहे हैं, आप इनका साथ दीजिए, इनको आगे बढ़ाइए। इल्म को दीन और दुनिया में मत बांटिए। ये तकसीम अंग्रेज़ों की है। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान आने से पहले तालीम दीन और दुनिया दो कैटेगरी में नहीं बटी थी, बल्कि एक ही थी। हजरात, एक पानीपत में दिल्ली में एक ऐसा इदारा था जहाँ पर एक ही चटाई में बैठकर पढ़ाने वाला एक उस्ताज़ है, पढ़ने वाला 3 तालिबे इल्म है। उसी उस्ताज़ के पास बैठकर पढ़ने वाला एक बच्चा अपने ज़माने का सबसे बड़ा आलिम, वली, फ़क़ी और मुजद्दिद बनता है, जिसे मुजद्दिद अल्फ़सानी कहते हैं। उसी चटाई पे बैठने वाला एक ही उस्ताज़ के पास पढ़ने वाला एक बच्चा सादुल्लाह ख़ान नाम का मुग़लिया सल्तनत का वज़ीर ख़ज़ाना बनता है। उसी उस्ताज़ के पास पढ़ने वाला एक बच्चा, उसी चटाई पे बैठकर पढ़ने वाला एक ही उस्ताज़ के पास पढ़ने वाला एक बच्चा अहमद नाम का, जो पूरी दुनिया के 7वां अजूबा ताज महल का इंजीनियर बनता है। अल्लाहु अकबर। पढ़ाने वाला एक है और जगह भी एक है, चटाई भी एक है, लेकिन एक अपने वक्त का वली बनता है, एक इंजीनियर बनता है, एक वज़ीर ख़ज़ाना बनता है। इसलिए इस फ़र्क को मिटाइए। दीन और दुनिया एक ही इदारे से पढ़कर आपका बच्चा कामयाब हो, वही इदारा बनने जा रहा है। इनका साथ दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार मौलाना कमरुल हुदा साहब को अपने नेक मिशन में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए और इनके इरादों को अल्लाह मजबूत से मजबूत तर बनाए। ये हालात के सामने झुकने के बजाय बड़ी जवां मर्दी के साथ परवरदिगार इनको आगे बढ़ाए। जन्नत खुद ब खुद तरसेगी तेरे वजूद को इकबाल, ज़रा चल के तो देखा मेरे नबी के नक्शे कदम पर।